एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोसेस के बारे में जो हम सब की लाइफ में होता है, दैट इज़ सोशलाइजेशन। तो हम समाजशास्त्र में इसे समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो आप केवल अपनी मदर पे डिपेंडेंट होता है। उसे फूड और स्लीप चाहिए होती है, इसके अलावा उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, तो वो फैमिली के अदर मेंबर से जुड़ने लगता है, उन्हें पहचानने लगता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे हंसाते हैं तो हंसता है, रोता है तो कुछ चाहिए होता है तो रोता है, तो समझने लगता है। दैट मीन्स धीरे धीरे वो अपने पड़ोसियों से, जो उसके छोटे छोटे दोस्त बनते हैं बच्चे, तो सबसे इंटरेक्ट करने लगता है। तो जो ये प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल से सोशल बनने की जो प्रोसेस है, इसी को हम समाजीकरण कहते हैं। ओके, तो जो ये समाजीकरण प्रक्रिया है, ये हमारी लाइफ, जब तक हमारी लाइफ है तब तक ताउम्र चलती रहती है। और इसी में बच्चा अपने जो सोशल नॉर्म्स है, वैल्यूज़ हैं, हमारा जो कल्चर है, वो सब सीखता है और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, व्यवहार करता है। समाज में जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उन सबको वो फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेव करता है। ओके, तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, उसमें मेनली फैमिली, पड़ोसी, हमारा जो स्कूल है, हमारे फ्रेंड सर्कल है, और हमारे जो कास्ट सिस्टम है, हमारा जो रिलीजन है, ये जो मेन, इनको एजेंसी कह सकते हैं, जिसके द्वारा बच्चे का सोशलाइजेशन होता है या मनुष्य का विकास होता जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे दो डेफिनेशन देखेंगे। सो फर्स्ट है ग्रीन की। अकॉर्डिंग टू ग्रीन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। दैट मीन्स सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड एक्वायर्स अ कल्चर कंटेंट अलॉन्ग विद सेल्फहुड एंड पर्सनैलिटी। इसका मतलब है कि जो बच्चा होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो उसका कल्चर है, उसके कल्चर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट मीन्स मानो हम हिंदू सोसाइटी के हैं, तो हम हिंदू सोसाइटी में क्या देखते हैं, जो हमारा खान पीन, जो भी हमारे फेस्टिवल है या शादी विवाह टाइप, जो भी इनका रूल्स रेगुलेशन है, वो जानता है और उनको अपना मानता है, आत्मपन, और उसको अपने जो लाइफ है, रूटीन है, उसमें इंक्लूड करता है, अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करता है। दैट इज समाजीकरण। ओके, नेक्स्ट बोगार्ट्स कहते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है और इसके द्वारा सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त करता है। द प्रोसेस whereby person learn to behave dependably together on behalf of human welfare and in so doing experience social self-control, social responsibility and balanced personality। इसका तात्पर्य है कि जो समाजीकरण है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना सीखता है। मीन्स अब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम सभी काम खुद नहीं कर सकते हैं, तो हमको एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। तो वो डिपेंडेंट रहना सीखता है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना सीखता है। मीन्स हर टाइम पर गुस्सा नहीं कर सकते हम किसी पे, है ना, या हर टाइम पे प्रेम भी सही नहीं होता है। जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग हम बिहेव कर सकते हैं, मतलब बच्चा बिहेव करना सीखता है और उसमें जो सोशल सेल्फ कंट्रोल की भावना डेवलप होती है और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सोसाइटी में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
जैसे आपने देखा होगा, बड़ा भाई रहता है किसी का, बड़ी बहन रहती है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माता पिता होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों के प्रति। तो उसी प्रकार बच्चा भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सीखता है और एक बैलेंस्ड अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश करता है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो लेता है। तो यही जो प्रोसेस है क्या है, एक समाजीकरण की प्रोसेस है। ओके, सो समाजीकरण की जॉनसन और बोगार्ट्स ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, स्टेजेस बताई हैं। सो फर्स्ट है ऑरल स्टेज, मौखिक अवस्था, जिसमें बच्चा केवल मदर से या मदर को पहचानता है और मदर पे डिपेंडेंट रहता है। ये जो टाइम पीरियड है ये जन्म से लेकर 1.5 साल तक हम मान सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अदर जो मेंबर होते हैं फैमिली मेंबर, बच्चा तो उनको पहचानता नहीं उतना अच्छे से, तो वो उनके लिए एक खिलौना टाइप का बोल सकता है। मीन्स बच्चे के आए, थोड़ा प्यार करे, थोड़ा घुमाया फिराया, फिर छोड़ दिया, है ना। मतलब क्योंकि बच्चा उस टाइम पीरियड में केवल मदर पे डिपेंडेंट होता है और मदर के अलावा उसका अन्य फैमिली मेम्बर से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता है। सेकंड स्टेज आती है एनल स्टेज, शौच अवस्था, जिसमें बच्चे को क्या शौच संबंधी जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि वो अपना साफ सफाई का ध्यान रखे, मतलब सिखाया जाता है उसको कि कुल्ला करना, हाथ धोना, है ना, टॉयलेट वॉशरूम जाते समय अपना सब चीज़ अपनी सफाई का ध्यान रखना। और इसमें क्या करते हैं, बच्चे को चलना बोलना सिखाते हैं, उसको जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, गुस्सा होता है, प्रेम होता है, स्नेह, विरोध, ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो बच्चा समझने लगता है और उसे समझाया जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये जो स्टेज है वो हमारी 3 साल तक चलती है। थर्ड स्टेज है ऑडिबल स्टेज या लेटेंसी। लेटेंसी मीन्स गुप्तावस्था। इस टाइम पर बच्चे का क्या होता है, काफ़ी तीव्र गति से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और वो अब पूरी तरह से सोसाइटी को समझने लगता है और जो उसका अकॉर्डिंग हिज सेक्स जेंडर वो बिहेव करना लगता है। और जो ये एज होती है ये 4 साल से 12-13 वर्ष की आयु तक होता है। एंड लास्ट स्टेज है किशोरावस्था, एडोलसेंस। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा परिवार के अलावा अन्य जो हमारी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है उनसे प्रभावित होता है और वहाँ पर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के बारे में सीखना चाहता है। तो थर्ड स्टेज तक तो वो फैमिली के बारे में अच्छे से जानता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसके फ्रेंड्स होता है। फिर जो ये एडोलसेंस पीरियड होता है उस टाइम पर बच्चा क्या चाहता है, फुल फ्रीडम चाहता है और माँ बाप उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि इस जो स्टेज है इसको क्या कहते हैं, क्राइसिस स्टेज, संकटकालीन, क्योंकि यहाँ पर बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो बच्चे माँ बाप को बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चा क्या चाहता है, अपने को फ्री रखना चाहता है। तो इस टाइप से पार्सन्स और जॉनसन के 4 स्टेजेस बताई गई हैं। नेक्स्ट गिलिन एंड ग्लेन ने 3 स्टेज बताई है, बाल्यावस्था, युवावस्था एंड वयस्क प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन की जो एजेंसीज है, मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमारा फैमिली है, फैमिली में हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, फैमिली में कौन से रिलीजन है या कैसा कल्चर है, कैसा खान पीन है या कैसे रहन सहन है, मैनर्स हैं, ये सारा बच्चा फैमिली से सीखता है। फैमिली जैसे सिखाएगी बच्चा वैसे ही सीखता है और उसी अकॉर्डिंग बिहेव करता है। नेक्स्ट है हमारा जो पड़ोस होता है, नेबर्स होते हैं, तो इसलिए कहा भी जाता है कि प्रेफर किया जाता है कि अच्छा पड़ोस हो बच्चे के लिए, है ना, ताकि बच्चे भी अच्छी चीज़ें सीखे। नेक्स्ट होता है स्कूल। स्कूल में बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी एज से छोटे बड़े सब बच्चे या टीचर्स सब मिलते हैं उसको वहाँ पे, और
उसे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके जो एक्टिव टाइप्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चे का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है, बच्चे को सोसाइटी समझ आने लगती है स्कूल में, है ना। यहाँ पर उसका जो टीचर्स होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उन सब का बच्चे पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पर कहा भी जाता है कि बच्चे को अच्छी संगति में रखना चाहिए ताकि बच्चा बिगड़े ना। नेक्स्ट होता है जो हमारा कास्ट है या हमारा क्लास है, तो कास्ट क्लास के अकॉर्डिंग बच्चा बिहेव करता है, आपने देखा भी होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा जो बच्चे का प्ले ग्रुप होता है, क्रीड़ा समूह होता है। तो वहाँ पर बच्चा जैसे गेम्स में हो, टीम बनती है, कंपटीशन होता है, वी फीलिंग होती है, तो ये सारा बच्चा जो जहाँ पर प्लेइंग ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर सीखता है। एंड लास्ट है विवाह, मैरिज। तो ये सभी की लाइफ में होता है मोस्टली, और आफ्टर जो मैरिज है बच्चा मनुष्य जो भी है वो एक अलग लेवल में जाते हैं जहाँ पर उनको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मदर फादर बनने, है ना, एक दूसरे पे ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी हो जाती है। और उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, कोऑपरेशन करना पड़ता है। कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जहाँ पर कहीं पर विचार नहीं मिलते हैं, तो उन सब में क्या करना पड़ता है, समन्वय बनाना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। तो ये सब बच्चा या इन मनुष्य विवाह के बाद सीखता है। तो कहा ना कि जो समाजीकरण है वो ज़िंदगी भर चलती रहती है, और ये प्रक्रिया जब तक हमारी लाइफ है तब तक चलती रहेगी, हम कुछ ना कुछ नया सीखता रहेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थेरीज़ की, या समाजीकरण के क्या सिद्धांत हैं। 2-3 सिद्धांत हैं मेनली, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय। हे एवरीवन, कैसे आप सब। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोसेस के बारे में जो हम सब की लाइफ में होता है, दैट इज़ सोशलाइजेशन। तो हम समाज शास्त्र में